हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नंबर सिस्टम चैप्टर की ओर, जो कि हम किरण पब्लिकेशन 9100 प्लस से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे इसमें टाइप फर्स्ट के 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। टाइप फर्स्ट के 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब हम चलते हैं अपने 61 से 70 तक इस वीडियो में देखेंगे, और इस टाइप में टोटल मिलाकर 70 क्वेश्चन है और इन्हें फिनिश कर लेंगे। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। 61 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 61 ध्यान से देखिएगा, रीड कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 121 से 1346 तक की संख्याएं लिखने के लिए एक टाइपराइटर के बटनों को कितनी बार दबाया जाएगा। मतलब ये कि जब मैं गिनती लिखूंगा 121, 122, 123, 124, तो किसी टाइपराइटर को अपनी उंगली से कितने बटन कितनी बार प्रेस करना होगा, कितनी बार हम उंगलियों को प्रेस करेंगे, टोटल मिलाकर ये देखना है। और हमें दी गई है संख्याएं दो, जिनके बीच में हमें देखना है। मतलब पहली संख्या दी गई है 121 से लेके 121 भी दबाना है, याद रखना। ठीक है, और 1346 1346, ठीक है, इनके बीच में संख्या देखनी। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब संख्या निकालने के लिए सबसे पहले मैं एक सीधा सिंपल सा एक फंडा बताता हूँ कि जब भी मैंने लिखा कि 12 लिखो भाई कंप्यूटर के कीबोर्ड में, या फिर आप मोबाइल में एसएमएस करते हो तो मैंने बोला 12 लिखो उसमें, तो 12 लिखोगे। तो 12 लिखने पे क्या होगा, 12 लिखने पे दो बार बटन दबाओगे, पहले एक का दबाओगे फिर दो का। तो मतलब दो अक्षर वाली संख्या को लिखने के लिए दो बार प्रेस करना हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 4 2 3 को लिखो, तो 4 दबाओगे फिर 2 दबाओगे फिर 3, तो कहीं ना कहीं इसमें कितनी बार बटन प्रेस हो रहा है, बटन प्रेस हो रहा है 3 बार। तो यहाँ पे 3 बार प्रेस हो रहा है, यहाँ पे 2 बार प्रेस हो रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे ना दो टुकड़ों में तोड़ता हूँ, इसे मैं दो टुकड़ों में तोड़ता हूँ। दो टुकड़ों में कैसे तोड़ूंगा भाई, ये देखिएगा। तो 121 से मैंने सीरीज देखी, 121 से मैंने मान ली 999 तक। क्यों मानी 999 तक? 999 तक इसलिए मानी क्योंकि इसमें कितनी है, 3 संख्या, 3 डिजिट है, 3 अंक है, इसलिए 999 तक मैंने मानी। ठीक है, सेकंड सीरीज में मान लेता हूं कहां से, 1000 से, और ये सीरीज जा रही है कहां तक, 1346 तक पूरी होगी। 121 से भाई 1346 मतलब 1346 तक जा रही है सीरीज। ओके, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां तक मैंने देखा 999 तक तो भाई 3 अंकों की संख्या है। यहां पे देखी भाई 4 अंकों की संख्या। अगर मैं 1000 को लिखूंगा तो मुझे 4 बार अपनी उंगली प्रेस करनी होगी। क्यों, पहले 1 पे, फिर 0 पे, फिर 0 पे, फिर 0 पे। तो समझ गई। तो अब सबसे पहले मैं ये देख लूं भाई इधर कितनी संख्याएं, इधर कितनी संख्या है उन्हें देख लूं और 3 का गुणा कर दूं, क्योंकि प्रत्येक में 3 बार दबाना पड़ रहा है। इधर मैं ये देख लूं कितनी संख्या है और प्रत्येक में 4 बार बटन दबाना पड़ रहा है, तो 4 का गुणा कर दूं और उन दोनों को मिक्स कर दूं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं 999 माइनस करेंगे। यहाँ पे संख्या निकालने के लिए क्या होता है, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं संख्या निकालने के लिए। तो संख्या हो जाएंगी कितनी, 999 माइनस 121 बट्टे में इनका डिफरेंस, कितना होगा, 121 कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब ये कि सीरीज चल रही है और प्लस कर देंगे 1 यहाँ से इस सीरीज की संख्या निकल के आएंगी। तो माइनस कर लेते हैं। सबसे पहला काम है माइनस करना। तो 9 में से 1 गई तो बचे कितने, 8 बचे। फिर उसके बाद 9 में से 2 गई तो 7 बचे, फिर 8 बचे। लेकिन अभी प्लस 1 है, नीचे भाग वाली 1 से तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो यहाँ से अगर मैं संख्या देखूंगा तो कितनी निकल के आ जाएंगी, 879। और इतनी तो संख्याएं, 879 तो संख्याएं, और प्रत्येक संख्या में, एक संख्या में 3 बार बटन दबाना पड़ रहा है। तो इतनी संख्या लिखने के लिए, ये वाली संख्या लिखने के लिए नहीं, इतनी बार संख्या लिखनी है। कौन सी, 121, 122, 123, 124, इस तरीके से लिखनी है 999 तक। तो कहीं ना कहीं प्रत्येक में एक अंक में 3 बार बटन दब रहा है। तो इतनी बार दबाने में कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, 3 का मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि एक संख्या में 3 बार दबा रहे, तो इतनी संख्याओं में कितनी बार, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं, 3 नाम 27 की 7, 2 कैरी, 3 7 21 और 2 23, 2 कैरी, 3 8 24 25 26। ठीक है, तो 2637 बार तो यहां पर उंगली प्रेस करनी होगी। इधर साइड में चेक करें तो संख्या कितनी, सबसे पहले देखो 1001 से लेकर कितनी हो जाएंगी,
346। फाइनली अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 346 हो रही है, और अगर 1000 और इंक्लूड कर लूँ तो 347 होंगी। अगर नहीं निकाल पाते तो ऐसे देख लो, 1346 माइनस 1000 बट्टे में 1 और प्लस 1। तो यहाँ पर अगर मैं प्लस 1 करूँगा तो ये माइनस करने पे कितना हो जाएगा, 346 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 347। लेकिन एक बात देखो, 347 तो यहाँ पर संख्याएं, और 347 संख्या क्यों 347 है वो देख लो, यहाँ पे 1000 और इंक्लूड है, मिली हुई है, इसलिए 347 है। अगर ये 1001 से होती तो 346 ही होती। इंटू कर देंगे कितने का भाई, प्रत्येक में कितने अंक है भाई, 4 अंक है, तो 4 बार प्रत्येक संख्या को दबाना होगा। 4 का मल्टीप्लाई करके देख लेते, 7 चौक 28 की 8 2 कैरी, 4 चौक 16 17 18 की 8 1 कैरी, 4 3 12 और 1 13 की 13। ये यहां से इतनी बार दबाना हो रहा है। तो फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहां से लेके यहां तक कितना, तो इन दोनों को प्लस कर लो जी, इसे और इसे प्लस कर लेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से। चलो तो देख लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इसी के नीचे लिख देता हूँ इसे 2637। सिंपली ऐड करना है, ये कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 होते, मतलब 15 15 1 कैरी, 8 9 12 1 कैरी, 6 3 9 10 की 0 1 कैरी, तो कितना हो जाएगा 4025 बार बटन दबाना होगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनली आंसर होगा। समझ गए? तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, आपको संख्या निकालनी है। इसमें देखना है कि एक बटन, एक संख्या को लिखने के लिए मुझे कितनी बार बटन दबाना हो रहा है, यहाँ पे 3 बार। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक संख्या को लिखने के लिए मुझे 4 बार दबाना हो रहा है। मैंने यहाँ पे सिंपली प्लस कर लिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 3 की संख्या अलग कर ली, 4 4 की संख्या अलग कर ली। फटाफट से नोट कीजिएगा। तो 4025 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिलेगा 4th में, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, आसान तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। 997 9 या 997 इंटू 10,003। ठीक है, इनमें गुणा करना है तो हमारा क्या होगा देख लेते हैं। 997, ठीक है, गुणा करने पे कितना है 1 1 2 3 और 3 है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब इन पर मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई अगर हम नॉर्मली करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा देखो, जब भी कभी इस टाइप से मल्टीप्लाई आता है कहीं ना कुछ बन रहा होगा, कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर लग रहा होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ कितना, 10,000 माइनस 3, भाई यही तो लिख सकता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 10,000 प्लस 3। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ए बन गया, ये जो है ए बन गया, और ये जो है बी बन गया, ये बी बन गया, और ये ए प्लस बी बन गया, ये ए माइनस बी बन गया, दोनों ब्रैकेट में आ गए, दोनों ब्रैकेट में। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है जी किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली ए का स्क्वायर करना और बी का स्क्वायर करना है और माइनस कर देना, तो हमारा आंसर जो है सिंपल तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिंपली अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, कितने 1 2 4 है, 4 की जगह 8 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस करेंगे 3 3 का 9, 9 माइनस कर देंगे। जब हम 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 10 में से 9 गए तो बचे कितने 1, फिर क्या 9 बचा, 9 बचा, फिर 9 बचा, फिर 9 बचा, फिर 9 बचा, 1 2 3 4 5, फिर 9 बचा, फिर 9 बचा, 3 4 5 6 7, 7 9 और 1 ये। ठीक है, ये हमारा जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस करने पे। समझ गए, ये हमारा आंसर हो गया। 1 मतलब ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 लिखे हुए याद रखना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 9 आएगा और 1 बार 1 आएगा। ठीक है,
फटाफट से नोट कर लीजिएगा। तो इस टाइप का आप चाहो तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा वहाँ पर उस साइड में, इस वजह से आपको ये चीज़ तो करनी होगी। ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 63 की और क्वेश्चन नंबर 63 में हमें क्या दिया हुआ देख लेते हैं और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 58 गुणे से 3/4 बढ़ी है। मतलब एक संख्या कोई भी अपने व्युत्क्रम से, अपने व्युत्क्रम मतलब 1/x से 58 गुणे से कितनी बड़ी है भाई, कितनी बड़ी है, अधिक है, मतलब एक तरह से अधिक हो, कम हो, बड़ी हो, सब में माइनस 3/4। तो 3/4 इधर आ जाएगा और माइनस कर देंगे। और हम यहाँ पर अगर हम देखें तो इसे लिखेंगे कैसे, x माइनस 58/x इज इक्वल टू 3/4 है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे x² होगा और यहाँ पर बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब वहाँ से हो जाएगा टाइम वेस्ट। इससे अच्छा हम चलेंगे बाई ऑप्शन। भाई ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, माइनस का 8 है, माइनस में तो हो ही नहीं सकता, ये संख्या माइनस में नहीं है भाई, माइनस को हटा दो जी। ठीक है, माइनस के हटा दो, 12 की बात करूँ और 8 की बात करूँ तो यहाँ पे 12 और 8 बचता है, तो 12 और 8 है। ठीक है, अब हम अगर सिंपली देखेंगे तो यहाँ पर नीचे 4 है। ठीक है, और ये भी मल्टीपल है 4 का, ये भी मल्टीपल है। अब 12 और 8 में से कौन सी ले लेते, तो हमें एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे 12 रखेंगे, 12 रखेंगे तो यहाँ पर 58, 4 से कटेगा, 4 से नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है, तो 12 मतलब 6 आएगा नीचे, समझ हो। अगर ये 58 नहीं कटेगा, 58 से कटना चाहिए ये, तो अगर मैं 8 रखूँ तो 2 से ये कट जाएगा 4 बार, तो ये 12 तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे 6 आ रहा है, सिर्फ 2 से संख्या कट रही है, 8 से कट ही नहीं रही है, 4 से नहीं कट रही है। मतलब 4 से अगर मैं काटूंगा या 3 से कट जाए, 3 से 3 एकम 3 नहीं, 3 से भी नहीं कट रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हमारा क्या होगा, फाइनली 8 होगा, तो 8 माइनस 58/8 इज इक्वल टू 3/4। तो हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, 4 से काट लेते हैं, 2 से, 2 दूना 4, 2 नम 18। ठीक है, 2 से 2 चौके 8, 4 8, 8 चौक 32, 32 माइनस करेंगे 29, 32 माइनस 29 करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 3 बचेगा, 32 माइनस 29, 8 चौक 32, 32 के बाद माइनस लग रहा है 29 करेंगे 3 और बट्टे में 4, तो मतलब 3/4 इधर आ गया और इधर भी 3/4 है, दोनों साइड वेरीफाई है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एकदम करेक्ट, समझ गए। तो इस टाइप के मैंने कम से कम 5 क्वेश्चन और कराए हैं प्रीवियस वीडियो में, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इस टाइप के। तो आसानी से उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अगर वो क्वेश्चन कर लिए होंगे तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल रास्ते से जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो इससे अच्छा बाई ऑप्शन जाए। बाई ऑप्शन के थ्रू आप थोड़ा सा देख लें कि नीचे जब यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 आना ही चाहिए। ठीक है, काट कर देख ले, काट के चेक कर ले क्या 4 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा आने वाला है 64। क्वेश्चन नंबर 64 ध्यान से देखिएगा। 51 + 52 + 53 दैट 100 का मान क्या होगा, मतलब प्लस करनी है। 51 से लेके 100 तक प्लस करना है। देखो 51 + 52 + 53 दो तरीके होते हैं इसे प्लस करने के। ठीक है, या 3 तरीके मान लो, या तो एपी की थ्योरम से कर लो। ठीक है, समांतर श्रेणी, वो मुझे पता है ज़्यादातर आती होगी बच्चों को, कुछ बच्चों को नहीं आती होगी, नहीं आती तो कोई बात नहीं, उनके साथ मैं हूँ। दूसरी ऑप्शन ये है कि आगे से आप सीरीज़ बढ़ा लो, आगे से सीरीज़ बढ़ा लोगे, योग निकाल लोगे, फिर 1 से लेके 50 तक का योग माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर आप सीधे सीधे ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ से देखो 51 से लेके 100 तक संख्याएँ कितनी है, संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 माइनस ये बट्टे में डिफरेंस +1। लेकिन हम संख्या या फिर अपने माइंड से देख लें तो यहाँ पे संख्या कितनी होंगी, 51 से लेके 100 तक। भाई सीधी सी बात है, 50 संख्या होंगी ना, 50 तो संख्या हो गई भाई।
हम अगर थोड़ा सा माइंड का यूज़ करें तो यहाँ पे संख्या कितनी होंगी, 50 होंगी संख्या। अब हमें निकालना है योग। योग निकालने के लिए क्या होता है, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म 51 बटे में 2 फिक्स है 2 और इनटू करेंगे 50, सिंपली 2 से काटेंगे 25। अब क्या करना है, इससे कर लेंगे 151 इंटू 25, 25 एकम 25, 25 एकम 25 की 5, 2 कैरी 25 पंजे 125, 125 और 2 127, 27 की 7, 12 कैरी 25 से कम 25, इसमें ऐड कर लो 5 और 2 7 हो गया, 2 और 1 3, तो 3775 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ के यहाँ पे ये योग निकाला हुआ है, योग के लिए ये है। और अगर संख्या आपको निकालनी है तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं कि इसका अंतर, इसका इन दोनों के बीच में अंतर देख के बट्टे में एक जो भी डिफरेंस है और +1 तो हमारी संख्या 50 निकल के आ जाएंगी। या फिर आप थोड़ा सा आसान दी है सीरीज़ तो आप देख सकते हो। तो हमारा हो जाएगा 3775 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। सिंपल है क्वेश्चन, अच्छा है। ठीक है, और अगर आप सीरीज बढ़ाकर करोगे तो आपको 100 तक योग निकालना है, फिर 50 तक योग निकालना है, फिर उसे माइनस करना है, जब जाके आपका कहीं जाकर आंसर आएगा 3775। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर यूज़ करोगे, माइंड प्लस करना है, बट्टे में 2 करना है, ये 2 फिक्स है, ये डिफरेंस नहीं होता, ये फिक्स है, याद रखना, मैंने बहुत सी बार लिखाया है। तो ये क्या होगा, फिक्स होगा, चाहे योग में नीचे डिफरेंस चाहे कितने का भी हो, हमें उससे मतलब नहीं, ये 2 जो है फिक्स है कंपनी की तरफ से। ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। चलते फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। 1 से लेकर 100 तक के माध्य आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी नॉर्मल संख्या जो 7 का गुणज है, अब यहाँ पे उनका योग क्या होगा। 7 का मल्टीपल 1 से लेकर 100 के बीच में आने वाली, सबसे पहली बात तो ये है 1 से लेकर 100 के बीच में, ध्यान से देखते चलना। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक के बीच में संख्या पूछिए, मतलब 1 और 100 नहीं लेनी, 1 और 100 तो ले ही नहीं सकते, 7 का मल्टीपल ही नहीं है। अब पहली संख्या कौन सी होगी जो 7 से विभाजित होगी, भाई पहली संख्या तो 7 ही होगी ना। 7 एकम कितना होता है, 7, मतलब पहली संख्या 7 है, 7 से सीरीज चल रही होगी, 7 से सीरीज चल रही होगी। मैं एक बात कह रहा हूं कि 100 से कम हम चेक करेंगे तो देखो 7 दाई कितना होता है, 7 दाई 70 होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर 70 टकरा रहा होगा। तो ये जो 7 से लेके 70 तक संख्या कितनी बनी भाई, 10 बनी। 7 से लेके 70 तक कितनी संख्या बनी, 10 बनी। अब देखो, अब पारा पढ़ लो स्टार्टिंग से, 7 चौक 28, मतलब 30 से कम होना चाहिए, क्योंकि डिजिट कितनी बची है मेरे पास 30। 7 चौक 28 मतलब 4 संख्या और आएंगी, और जहां पे क्या आ जाएगा 28 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 98, कितना आ जाएगा 98 होगा, जो कि 7 से विभाजित होगी। नहीं विश्वास तो करके देख लेते, करके देखेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, बचे कितनी यहाँ पे 2, 7 चौक 28, 14 हुई। तो फाइनली मिलाकर अगर मैं देखूं यहां से 7 से लेके यहां तक 98 तक कितनी संख्या भाई, 10 और 4 14 संख्या, या फिर 7 से इसे भाग करके देख लो संख्या कितनी है वो निकल के आ जाएंगी, क्योंकि टेबल की फॉर्म में सीरीज है। तो यहां पर अगर मैं संख्या की बात करूं, तो संख्या यहां पर कितनी हो जाएंगी जी, 14 हो जाएंगी। इतना कंफर्म, ठीक। कैसे किया, पहले तो मैंने 7 दाई 70 कर लिया, मतलब ये जरूरी नहीं है आप करो, अपने माइंड में करो, कोई दिक्कत नहीं, ये 70 लिखो मत, अपने माइंड में करो कि 7 दाई 70 होते, 70 तक पहुंच गए। फिर आगे बचे 30 अंक। अब 30 अंकों में मैं टेबल पढ़ूंगा तो 10 से आगे तो नहीं आता, तो एक काम करते, 7 चौक 28 होते, 28 का मतलब है 98 होना चाहिए, जो कि लास्ट में होगा, जो कि 7 से विभाजित होगी। इन 100 नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, इनके बीच में संख्या होगी। अब उनका योग पूछा, योग निकालने के लिए मैंने बोला 98 में प्लस कर लो 7, बट्टे में कर लो 2 और इंटू कर लो 14। मैंने अभी बोला था योग में ये 2 फिक्स है, चाहे कितना भी अंतर हो उससे कोई मतलब नहीं है हमें, समझ लो बात को। तो यहाँ पर अगर आप संख्या ऐसे नहीं निकाल सकते हो तो निकाल भी सकते हो नॉर्मल तरीके से, 98 - 7 बट्टे में आ जाएगा 7 और +1, ये हमारी संख्या निकाल के दे देगी। देखे तो प्लस कर लेते, 2 से काट लूँ, 2 7 14, ठीक है। 98 में प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 105 और गुणा कर लेंगे 7, तो 7 बनिए 35 की 35,
7 एकम 7, तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 735 हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। समझ गए, कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, बस ये सीरीज याद करनी है। आप सिंपल वे से सारे प्लस जो भी हों, जहाँ जितने भी एडिशन दे चाहे कैसे भी दे, आप इससे कर सकते हो। 2 फॉर्मूले हैं बस, संख्या, एक तो संख्या वाला होता है, एक योग वाला होता है। योग में ये फिक्स रहता है, संख्या में बट्टे 7 होते हैं और बस अंतर आ जाता है और कोई इफेक्ट नहीं है, +1 होता है बस। तो छोटा सा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ संख्या इज इक्वल टू क्या होता है। संख्या अगर आपको निकालनी है तो क्या करेंगे, 98 लास्ट वाली संख्या -7 और बट्टे में डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7 का ही डिफरेंस है, 7 का पड़ा है ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, डिफरेंस भी 7 होगा और +1। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे ना तो हमारी जो संख्या है वो कितनी निकल के आएंगी भाई, वो हमारी निकल के आएंगी कितनी, 14, सॉरी +7 नहीं +1 है, समझ गए। तो ये हमारा निकल कर आएगा, यहाँ से संख्या कितनी निकल के आएंगी, 14। तो आप संख्या एक तो इसे याद रखें, एक योग सिंपली प्लस करना और कुछ नहीं करना, ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज़। तो 735 करेक्ट आंसर है, जो कि हमारा होगा 735, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर, देखते हैं क्या दिया हुआ और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में दिया हुआ 279 + 167 × 342। यहाँ पे इकाई का अंक पूछा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 279। एक काम करो, इकाई के अंक में जो संख्या लिखी है उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक काम कर लो, लिख देता हूँ मैं फिर भी, 279 + 167 × 342, ठीक है, 972 बिल्कुल सही है। यहाँ पे इकाई का स्थान क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले 9 उठा लो जी, उससे कोई मतलब नहीं आगे की। यहाँ पे 7 है, इंटू कर देंगे कितने का, 3 का। बोर्ड मास के थ्रू अगर हम सॉल्व करें तो बोर्ड मास में पहले m आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 × 21, 7 × 21। अब यहाँ पे 21 का कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 है, ये लास्ट वाला अंक लेना है, ठीक है, ये लास्ट वाला लेना है, ये लास्ट वाला, क्योंकि यूनिट डिजिट के केस में हम लास्ट वाले ही लेते हैं, यूनिट डिजिट का मतलब ही होता है लास्ट वाली संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 का मैं क्या ले लूँ, बस 4, भाई 14 है ना, 14 का 4 ही तो चाहिए यूनिट प्लेस में, और प्लस में कितना है 9, 9 4 कितना हो जाएगा जी 13, 13 का कितना ले लूँ 3, और 3 ही क्या कहलाएगा मेरा आंसर। अब क्या कुछ है हमारे पास प्लस या माइनस करने के लिए, कुछ नहीं है। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, सीधे सीधे इनका इकाई का अंक उठाया, इकाई का अंक उठाने के बाद जैसा है 9 + 7 × 2, ये हमने लिख दिया 7 दूनी 14, बोर्ड मास के थ्रू मैंने मल्टीप्लाई पहले कर दिया, 7 दूनी 14 का 4 उठाया, 14 का 4 उठाकर 9 में जोड़ दिया तो 13 आया, 13 का 3 उठा लो जी, 3 आ गया हमारा फाइनली आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिल जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ओके। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। 67 में देखते हैं क्या दिया हुआ और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन पे 160 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, तो आपने मुझे लगता है कर लिया होगा, बहुत सिंपल है। 160 के जब भी कभी गुणनखंड धनात्मक पूछे जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले इनके फैक्टर निकाल लो जी। फैक्टर निकाल के देख लेते हैं कितने हो रहे हैं। तो 2 से काटेंगे कितनी बार, 8 दूनी 16, 80 बार 2 से काटेंगे दोबारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 2 से दोबारा काटेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 2 से दोबारा काटेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 से दोबारा काटेंगे 2 पंजे 10 हो जाएगा। 5 से दोबारा काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है, अब हमें देख लेते क्या हुआ। 2 की पावर देखते, 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर 5 बनी। और यहाँ पर अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5 तो सिंगल है, तो 5 की पावर 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर करना होता है, इनका कोई मतलब नहीं होता। ये जो संख्या लिखी है इनका कोई रोल नहीं है धनात्मक गुणनखंड के केस में। आपको क्या करना है, पावर में 1 जोड़ देना, 5 में 1 जोड़ दीजिए और यहाँ पर 1 में 1 जोड़ दीजिए और दोनों को गुणा कर लीजिए। तो 5 और 1 6 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 2 का 6 दूनी कितना हो गया 12। तो धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे, 12 होंगे। समझ गए। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, सिंपली आपको ये करना ही होगा। आप जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी आप आंसर ला सकते हो। ठीक है, प्रोसेस यही रहने वाला है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है,
सिंपल तरीके से एकदम परफेक्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। 68 में क्या, 40 के धनात्मक गुणांक मतलब गुणनखंड कितने हैं। तो यहाँ पर भी सेम है, 40 के निकालने, तो 40 को हम करेंगे सबसे पहले 2 से कर देंगे, 2 से 20 बार हो जाएगा, 2 से दोबारा काटेंगे 10 बार हो जाएगा, 2 से दोबारा काटेंगे 5 बार हो जाएगा। अब 5 से काटेंगे 5 एकम 5, सिंपली अगर हम सॉल्व करें तो 2 की पावर कितनी बनी, 3। क्यों, 1 2 3, और 5 की पावर कितनी बनी जी, 5 की पावर बनी 1। अब क्या करना है, 2 को हटा दो, 5 को हटा दो, 3 में क्या करना है, 1 जोड़ देना है और मल्टीप्लाई कर देना है किसमें, 1 में 1 जोड़कर। तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, इंटू कर देंगे 2 तो 4 दूनी 8, और 8 क्या हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। तो 8 मतलब ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, फटाफट से नोट कीजिएगा। सिंपल है। चलो फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा। 69 में क्या दिया हो, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग दे रखा है, मतलब x प्लस वाई, मैंने दो संख्या मानी, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, दो संख्याओं का योग दे रखा है 16, और उन दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू अंतर दे रखा है कितना, और उन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो है 2, तो वो दिया है 2। अब क्या करना है, क्वेश्चन ने पूछा दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल पहले संख्या निकाल लेते, फिर चाहे एलसीएम पूछे, लासा पूछे, या मासा पूछे, या फिर गुणनफल पूछे, या योग पूछे, मन चाहे जो निकाल सकते, पहले हमें लेकिन संख्या निकालनी होगी। संख्या निकालने के लिए इसे काट देंगे तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 16 और 2 18 हो सकता है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू निकल के आएगा 9। जब x का मान 9 है, जब x का मान 9 है और दोनों का मान मिलाकर 16 है, दोनों का मान मिलाकर 16 है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू सीधे सीधे 16 में से 9 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 7। तो y की वैल्यू आ गई 7। कैसे आई, यहाँ पर वैल्यू पुट करने से आई, x की वैल्यू 9 रखने पर 9 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस करने पर 7। समझ गई। अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों संख्याएं आ गई। अब दोनों संख्याओं का क्या पूछा, गुणनफल, गुणनफल पूछा, गुणनफल 9 7 63 हो गया, तो 63 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए, कैसे आया, 9 इंटू 7 करने पे। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया है, तो हमारा जो आंसर है 63 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बिल्कुल लास्ट है, एंड क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, एकदम परफेक्ट तरीके से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को करते ही हमारा ये टाइप हो जाएगा फिनिश। ठीक है, आगे देखते हैं। ए तथा बी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यदि ए प्लस बी, ध्यान से देखना सीरीज में क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू दिया हुआ है 65। कितना दिया हुआ है, 65। मतलब यहाँ पर ऐसी वैल्यू मानो जो कि यहाँ पे कैसे भी करके ए और बी की ऐसी वैल्यू माननी होती है जिससे कि 65 हो जाए, लेकिन इसने कंडीशन और दी होगी। आगे कंडीशन दी है ए कॉमा बी, बी 15 से क्या है, 15 से कम है या फिर इक्वल भी ले सकते हैं। तो ए और बी का मान ऐसा मानो जो कि 15 से कम हो। तो हम अगर देखें तो ए का मान यहाँ पर मान सकते हैं, यहाँ पर हम अगर 15 ही मान लें, अगर मैं 65 को 2 टुकड़ों में तोड़ दूं, 15 और बचा कितना, 50, 15 और 50 बचा। लेकिन 15 और 50 यहाँ पे तो मैंने तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 15 ही ले लिया। अब 15 जो है, 15 या तो हो सकता है इक्वल, क्वेश्चन ने क्या बोला है, आगे देखो ए कॉमा बी का जो मान है वो बराबर भी हो सकता है, इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 15 कैसे आया होगा, एक को मान लूँ मैं, ए का मान 10 चेक कर लेते और बी का मान मान लूँ 5, तो ए इंटू बी मतलब 10 इंटू कर लेंगे कितना, 5, बीच में इंटू है, ये ए बी का मतलब होता है इंटू, ये पॉइंट का मतलब क्या है, इंटू है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 5, तो इनका मान होना चाहिए कितना, 65। अगर ये 65 के बराबर है तो हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 10 और 5 कितने हो गए, 15 हो गए, 15 प्लस कर लेंगे कितना, 10 पंजे 50, तो 15 और 50 कितना हो गया, 65 होगा। तो मतलब ये वेरीफाई है, बिल्कुल सही है, सारी दोनों संख्याएं बिल्कुल सही हैं। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 10 और 5 के बीच में, दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितना होगा। तो अंतर देखने के लिए ए संख्या कितनी है मेरी, ए संख्या मेरी निकल के आई 10, और बी संख्या कितनी निकल के आई, बी संख्या निकल के आई 5। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 5 का, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा।
सिंपल है, कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा माइंड यूज़ करना होगा और वैल्यू लेकर आनी होगी, ठीक है। इसे प्लस करने पे और इसे प्लस करने पे सारी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 65 के बराबर ही होगी, समझ गए। तो इन दोनों के बीच में अंतर पूछा हुआ, तो अंतर कितना हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। अब हम मिलेंगे आपसे टाइप 2 में, बहुत आसान टाइप है, बिल्कुल सिंपल टाइप है। बस किरण पब्लिकेशन में अगर मैं आपको अपनी पर्सनल राय बताऊं तो अगर फर्स्ट टाइप आपने कर लिया तो आप सारे टाइप फिनिश कर सकते हो। चलते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट टाइम में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास पहुँच जाए। चलते हैं, बाय, टेक केयर।